अतीक अहमद के बारे में भी ऑब्वियसली बताया गया है। वो कितने बड़े गैंगस्टर थे और कितने बड़े बेसिकली क्या दहशत थी उनकी? अतीक अहमद की इमेज एक इंसान के रूप में राक्षस की हो गई थी। और जो पूर्वांचल बोलते हैं, जो ईस्टर्न यूपी का हिस्सा है, वहां पर वो बहुत ही खौफनाक चेहरे के तौर पर उभर कर आया था। उसने पहला मर्डर जो है बहुत ही कम उम्र में किया था। शायद 1979 वगैरह में उसने पहला मर्डर किया था। और उसके बाद में उसने बहुत सारी हत्याएं की। उसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे, उसके ऊपर तरह तरह की स्मगलिंग वेपन्स की और फर्जी नोटों के तस्करी वगैरह के आरोप लगे, ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगे, और उसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे। उसने बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग कर रखी थी। और ये बात भी सही है कि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल था। उस वक्त मैं किसी पार्टी का या नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे कि अतीक अहमद इतना बड़ा कैसे बना, तो उसकी हिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसको राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त था और किस तरह से राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए, कि उसका उस इलाके में दबदबा था, तो वहां पर उस दबदबे को अपने फायदे के लिए भुनाने के लिए उसको और बड़ा करते गए और वो इतना बड़ा राक्षस हो गया। और ये बात भी सही है कि वो हमारी देश विरोधी ताकतों के साथ में भी संपर्क में था और हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा था। ये बात भी उतनी सही है। इंटरेस्टिंग। ऐसे जैसे कह रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ दहशत एज वेल, तो मतलब ऐसी कोई इंसिडेंट्स जिन्होंने आपको आइडिया है उसके बारे में, जो आइडिया देते हैं कि वो कितना बड़ा ये बाहुबली था? नहीं, मैं अभी एक उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे कि मेरा मन बड़ा गुस्से से भर गया। उन्होंने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ जब कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, तो उस पुलिस थाने से कांस्टेबल उनके पास में पुलिस थाने का नोटिस लेके आया उसके घर पर, और उसको बोला कि आप थाने में हाजिर होइए, आपके खिलाफ ये मामला दर्ज है। तो अतीक अहमद ने उसको बहुत मारा, और मटन की दुकान पे जैसे बकरे को उल्टा लटकाकर छीलते हैं, उस डीजीपी के मुताबिक उसको ऐसे उल्टा लटकाकर छील दिया गया। और बाद में उसके शव को फेंक दिया गया सड़क पर, और पुलिस को इत्तला कर दिया गया कि आइंदा से किसी को इस तरह से भेजना मत पे। इसके अलावा और भी एक मामले में कुछ पुलिसकर्मी जब उसके पास आए किसी मामले की जांच करने के लिए, तो इसने उनको किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया, और उसको छुड़ाने के लिए खुद किसी मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ा उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और मुख्यमंत्री उसको क्या बोल रहे हैं कि अतीक भाई, आपको हमारी कसम है, इनको छोड़ दीजिए। अरे, आपको वहां पर घर में घुस के जो है उनको छुड़ाना चाहिए था, और इसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो करना चाहिए था। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का दौर था अतीक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा क्लिप्स चैनल। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप पूरा पॉडकास्ट जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए, बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये आपके नॉलेज के लिए। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।